इट वॉजंट वाइस, ये बुद्धिमानी नहीं थी। इजराइल ने हमास के लीडर्स पर दोहा में बम गिराए, हंगामा हुआ, इस्लामिक देशों से तीखी प्रतिक्रिया आई। तो फोन कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी प्यार के दो मीठे शब्द बोले। कहा, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं थी। इजराइल ने जिस दोहा पर बम गिराए हैं, ये उसी कतर देश की राजधानी है जो अमेरिका का अहम सहयोगी देश माना जाता है और गाजा में सीज फायर कराने में मीडिएटर की भूमिका भी निभा रहा है। अब जब अमेरिका ने सीज फायर को लेकर जो नए प्रस्ताव दिए थे, उस पर हमास के नेता चर्चा कर रहे थे और उसी बैठक पर ही इजराइल ने बम गिरा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल दावा कर रहा है कि ट्रंप इस ऑपरेशन से खासा नाराज हुए और उन्होंने फोन पर नेतन्याहू से बात की और इस फैसले को गलत बताया, जबकि कुछ दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने यह अटैक अमेरिका को जानकारी देने के बाद किया था, यानी कि अमेरिका लूप में था। क्या है यह पूरा मामला? ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या बातचीत हुई? इजराइल ने अचानक कतर की राजधानी दोहा में बम क्यों बरसा दिए और अब इससे गुस्साए इस्लामिक देशों से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, सब जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर अचानक बम बरसाए। बताया गया कि अचानक किया यह हमला दोहा में मौजूद हमास के वार्ताकार टीम पर किया गया था। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमास ने बताया कि इस हमले में उनके 5 लोग मारे गए, जिसमें निर्वासित गाजा प्रमुख अल हयासोन का बेटा भी शामिल था। इस अटैक का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोहा के आसमान पर काले धुएं के बादल दिखाई दिए। अटैक के एक दिन बाद यानी कि 10 सितंबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस अटैक से ट्रंप खुश नहीं थे और नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई पहली बातचीत भी खटाई भरी रही। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि ट्रंप नेतन्याहू के एक तरफा कार्रवाइयों से नाराज हो गए थे, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे ऑपरेशंस के चलते वॉशिंगटन मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के उद्देश्य हैं उसके खिलाफ खड़ा दिखाई देने लगता है। साफ साफ शब्दों में कहें तो ऐसे ऑपरेशंस के चलते ट्रंप की सरकार अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के खिलाफ दिखाई देने लगती है और ऐसा हुआ भी है। हमास ने इजराइल के इस अटैक के लिए अमेरिका को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि यह अटैक दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम को लेकर साफ नहीं है। ये तो तय है कि दोहा पर अटैक की शुरुआती खबरों से ट्रंप नाराज हुए थे। अटैक की खबर आने के बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पर इसे लेकर नाखुशी जाहिर की थी। कहा था कि इस हमले से अमेरिका और इजराइल दोनों के ही लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल ने यह अटैक अमेरिका और कतर दोनों को लूप में रख कर किया था। उन्हें पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट को नकार दिया। एक्स पर लिखा, आज की कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली अभियान था। इजराइल ने इसकी शुरुआत की, इजराइल ने इसे संचालित किया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। भले ही कतर ने इस अटैक की पहले से जानकारी होने से इनकार कर दिया है या इजराइल कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑपरेशन था, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। कतर अमेरिका का अच्छा साथी है, अमेरिका की सेना वहां तैनात है। अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड अल उदैद में है, जो राजधानी दोहा से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में उन्हें पहले से इसकी जानकारी ना होना और अटैक के बाद पलटकर कोई भी एक्शन ना लेना, ये समझ से परे है। इस बहस के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दूसरी बार फोन पर बातचीत हुई, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा हल्का था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से सीधे सवाल पूछा कि क्या अटैक सफल रहा। तब नेतन्याहू ने कहा कि अभी उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि हमास ने अब बयान जारी कर दिया है और बताया है कि टॉप लीडरशिप बचकर निकल गई, लेकिन 6 निचले दर्जे के कमांडर इस अटैक में मारे गए हैं। नतीजा ये हुआ कि हमास ने अब सीज फायर से हाथ खींच लिया है। इजराइल के इस हमले से न सिर्फ कतर बल्कि कई इस्लामिक देश भी नाराज हो गए हैं। कतर की नाराजगी तो वाजिब है, एक तो उसके ऊपर बम गिराए गए हैं, उसके संप्रभुता पर अटैक किया गया है, तो दूसरी तरफ कतर ने हाल ही में अमेरिका को $400 मिलियन का लग्जरी जेट गिफ्ट किया था। इतना ही नहीं, वो ट्रंप के नाम से गोल्फ रिजॉर्ट भी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। यानी एक तरफ कतर दोस्ती का हाथ थामे हुए है,
दूसरी तरफ दोहा पर इजराइल का अटैक, जिस पर अमेरिकी मंजूरी होने की मुहर की रिपोर्ट सामने आ रही है, ये अपने आप में भड़काने वाली बात है। कई इस्लामिक देशों ने भी इस अटैक को लेकर आपत्ति दर्ज की है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इसे खतरनाक और अस्वीकार्य उकसावे वाली कार्रवाई बताया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में इसे चेतावनी देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के बार बार उल्लंघन के लिए इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को कायराना और गैर जिम्मेदाराना उकसावा बताया है। ओमान ने इसे राजनीतिक हत्या का घोर अपराध कहा, तो इराक ने कायराना कार्रवाई कहा। यानी करीब करीब पूरे अरेबिक देशों ने इस हमले की निंदा की है। और ठीक ऐसा ही कुछ शुरुआती रिएक्शन अमेरिका से भी देखने को मिला। वैसे तो ट्रंप हमेशा से ही इजराइल के बड़े पैरोकार रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू का आक्रामक रवैया उन्हें बार बार असहज करता रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक बड़े अधिकारी ने बताया था कि नेतन्याहू बार बार ट्रंप को ऐसी मुश्किलों में डालते हैं जहां उन्हें खुद की पॉलिसी से समझौता करना पड़ता है। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा पर बमबारी कम हो ताकि इजराइल की ग्लोबल इमेज खराब ना हो सके, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक आतंकी खत्म नहीं होते तब तक अटैक रुकने वाले नहीं है। दोहा पर अटैक के बाद नेतन्याहू ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर दुनिया को अल्टीमेटम दिया कि कतर समेत कोई भी देश अगर आतंकियों को पनाह देगा तो या उन्हें निकाल कर बाहर करे या फिर हमें सौंप दे, वरना हम खुद आकर निपट लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।